प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिलेजिनेला के बीजाणु उद्भिद पौधे या स्पोरोफिटिक प्लांट में किस प्रकार से जनन या रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिलेजिनेला का जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, यह दो प्रकार से जनन करता है। फर्स्ट कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेकंड है बीजाणुओं के द्वारा जनन या रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सिलेजिनेला की जो डिफरेंट स्पीशीज होती है, उनमें कायिक प्रवर्धन ट्यूबर्स या कंदों के द्वारा, बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, डॉर्मेंट और रेस्टिंग बर्ड्स जिन्हें सुसुप्त कलिकाएं कहते हैं उनके द्वारा, या फिर फ्रेगमेंटेशन और खंडन के द्वारा होता है। तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये सिलेजिनेला की जो स्पीशीज है वह है सिलेजिनेला क्राइसोराइजोस। और इसमें ये जो ट्यूबर्स डेवलप हो रहे हैं, ये ट्यूबर्स भूमिगत होते हैं और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लांट को जीवित रखते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये अंकुरित हो जाते हैं और फिर से सिलेजिनेला के नए बीजाणु उद्भिद पौधे को जन्म देते हैं। अब ये जो दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये है सिलेजिनेला क्राइसोकोलस। इसके अंदर ये जो वायवीय प्ररोह है या जो एरियल शूट्स होती हैं, इनके सिरे पर ये रेस्टिंग बर्ड्स या डॉर्मेंट बर्ड्स जिन्हें हम सुसुप्त कलिकाएं कहते हैं, ये विकसित हो जाती हैं और ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में प्लांट को जीवित रखती हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये फिर से अंकुरित होकर के सिलेजिनेला के नए स्पोरोफिटिक प्लांट को विकसित करती हैं। अब हम सिलेजिनेला में जो बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिलेजिनेला में जो बीजाणुओं के द्वारा या स्पोर्स के द्वारा जो जनन होता है, यह जनन की अलैंगिक विधि है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। सिलेजिनेला का जो प्लांट होता है, यह स्पोरोफिटिक या बीजाणु उद्भिदी होता है, अर्थात जो प्लांट है वो डिप्लॉयड होता है और जब जनन करता है तो स्पोर्स या बीजाणु बना करके जनन करता है। तो इसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं और ये जो बीजाणु होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। अब ये हैप्लॉइड बीजाणु अंकुरित होकर के जो दूसरी पीढ़ी है, जिसे हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, उसको बनाते हैं। फिर यह युग्मकोद्भिद पौधा या गैमेटोफिटिक प्लांट गैमीट्स बनाता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब ये मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं और जाइगोट बनाते हैं, जो फिर से डिप्लॉयड हो जाता है। और अब ये जाइगोट अनेक डिविजन्स के बाद में विकसित होकर के सिलेजिनेला के नए बीजाणु उद्भिद पौधे को जन्म देता है। तो जो स्पोरोफाइट प्लांट है, जो कि जड़ तना पत्ती में विभेदित है, वह स्पोर्स बना करके जनन करता है, अर्थात यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जो गैमेटोफिटिक प्लांट होता है, जो प्रोथेलस का बना हुआ होता है, वह लैंगिक जनन करता है और गैमीट्स बना करके जनन करता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्पोर्स के द्वारा जनन। तो सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस वंश है। विषम बीजाणु से तात्पर्य यह है कि सिलेजिनेला में दो प्रकार के बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स जिन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं और माइक्रोस्पोर्स जिन्हें लघु बीजाणु कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के बीजाणु विशिष्ट प्रकार की स्पोरेंजियम या बीजाणु धानियों में बनते हैं। लघु बीजाणु धारण करने वाली बीजाणु धानियों को हम लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और मेगास्पोर्स धारण करने वाली स्पोरेंजियम को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। मेगास्पोर्स जो होते हैं वे संख्या में एक स्पोरेंजियम में 4 ही बनते हैं, जबकि माइक्रोस्पोर्स एक बीजाणु धानी के अंदर कई सारे बनते हैं, संख्या में इनका नंबर ज्यादा होता है। और मेगास्पोर्स जो कि संख्या में 4 बनते हैं, इनका साइज माइक्रोस्पोर्स की तुलना में काफी ज्यादा होता है।
अब ये दोनों ही प्रकार की जो बीजाणुधानियां या जो स्पोरेंजियम है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बनती है और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल। तो ये जो स्पोरोफिल्स या बीजाणुपर्ण होते हैं, इनके कक्ष में स्पोरेंजियम विकसित होती है। बीजाणुपर्ण की जो संरचना होती है वह सामान्य पर्ण के समान ही होती है। अब लघु बीजाणुधानी को धारण करने वाले जो स्पोरोफिल्स होते हैं या बीजाणुपर्ण होते हैं, उन्हें हम लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं, और गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम्स को धारण करने वाले जो स्पोरोफिल्स होते हैं, उन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी कक्ष के अंदर स्पोरेंजियम विकसित होती है। तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल कहते हैं और इसकी कक्ष में ये स्पोरेंजियम विकसित हो रही है। अब चूंकि ये माइक्रो स्पोरेंजियम है या लघु बीजाणुधानी है और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु भरे हुए होते हैं, छोटे छोटे संख्या में बहुत ज्यादा। तो ये लघु बीजाणुधानी को जिन स्पोरोफिल्स के कक्ष में ये विकसित होती हैं, उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुधानी पर्ण कहते हैं। अब ये जो दूसरा स्पोरोफिल आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ लाइक, इसे हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं और इसकी कक्ष के अंदर ये बीजाणुधानी जो विकसित हो रही है, यह चूंकि इसके अंदर 4 बड़े बड़े मेगास्पोर्स विकसित होते हैं, इसलिए इसे हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं और ये गुरु बीजाणुधानी को धारण करने वाले स्पोरोफिल को हम गुरु बीजाणुधानी पर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेजिनेला में शंकु या स्ट्रोबाइलस किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुपर्ण, ये दोनों ही प्रकार के बीजाणुपर्ण जो होते हैं वो पार्श्व शाखाएं, जो सिलेजिनेला की जो मुख्य शाखा होती है या जो पार्श्व शाखाएं होती हैं, उनके शीर्ष पर एकत्रित हो जाते हैं सघन रूप से और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कोन या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। तो अनेक बीजाणुपर्णों के सहज रूप से एकत्रित हो जाने से एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम स्ट्रोबाइलस या कोन कहते हैं। और ये कोन जो होते हैं मुख्य या लेटरल ब्रांचेस के शीर्ष पर बनते हैं। अब क्या होता है कि सामान्यतः स्ट्रोबाइलस जब निर्मित हो जाता है तो उसके पश्चात जिस शाखा पर ये विकसित होता है उस शाखा की कायिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म हो जाती है। लेकिन सिलेजिनेला की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर स्ट्रोबाइलस बनने के पश्चात में भी उस शाखा की कायिक वृद्धि निरंतर जारी रहती है। इस प्रकार से जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह सिलेजिनेला कस्पिडेटा स्पीशीज है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह सिलेजिनेला की वेजिटेटिव ब्रांच है जिसके अंदर आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं। तो ये वेजिटेटिव पार्ट है या कायिक भाग है। अब इसके अंदर ये स्ट्रोबाइलस या कोन का निर्माण हो गया और निर्माण के पश्चात फिर से इस शाखा ने कायिक वृद्धि शुरू कर दी, तो ये फिर से एक नया वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग विकसित हो गया। लेकिन अधिकांश जातियों के अंदर जब शाखाओं के शीर्ष पर जब कोन बन जाते हैं तो उनकी कायिक वृद्धि समाप्त हो जाती है। अब हम सिलेजिनेला के स्ट्रोबाइलस या कोन में लघु बीजाणुधानियां तथा गुरु बीजाणुधानियों के डिस्ट्रीब्यूशन या उनके वितरण के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इन तीनों ही चित्रों के अंदर लघु बीजाणुधानियां तथा गुरु बीजाणुधानियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो सिलेजिनेला की जो अधिकांश जातियां होती हैं उनमें एक ही स्ट्रोबाइलस में दोनों ही प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास होता है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें माइक्रोस्पोरेंजियम एक अलग ही स्ट्रोबाइलस में विकसित होती है और मेगास्पोरेंजियम एक दूसरे
अलग ही स्ट्रोबाइलस में विकसित होती हैं, लेकिन अधिकांश जातियां ऐसी होती हैं जिनमें दोनों ही प्रकार की स्पोरेंजिया एक ही स्ट्रोबाइलस में विकसित होती हैं। जैसे जो फर्स्ट आप चित्र देख रहे हैं, यह है सिलेजिनेला रूपिस्टिस का, और इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रोबाइलस में आधार या जो बेसल पार्ट होता है कोन का, यहाँ पर ये मेगास्पोरेंजियम विकसित हो रही है, और कोन का जो शीर्षस्थ भाग है ये ऊपर वाला, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित हो रही है। इसी प्रकार से ये जो सेकंड जो चित्र आप देख रहे हैं, यह है सिलेजिनेला क्रूसियाना का। इसमें कोन के आधार पर एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम विकसित होती है, और कोन के बाकी सारी की सारी जो स्पोरेंजियम होती है वो लघु बीजाणुधानियां ही होती है। तो केवल एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम कोन के आधार पर विकसित होती है। अब ये जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कोन के एक तरफ मेगास्पोरेंजियम विकसित है ये, और कोन के दूसरी साइड पर माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित है, और इसका उदाहरण है सिलेजिनेला इन एक्विटीफोलिया। तो इस प्रकार से सिलेजिनेला की जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनमें बीजाणुधानियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अलग अलग प्रकार का होता है।